Hello everyone. Today we are going to start with the second part of the chapter Gulliver in Lilliput part 2, in which Gulliver captures a fleet who is about to invade in the Lilliput. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो गुलिवर था वो लिलीपुट में आके फंस गया था और उसके बाद लिलीपुटियंस ने उसकी हेल्प मांगी थी क्योंकि उनको डर था कि ब्लेफिस्को एक और बड़ा एम्पायर है लिलीपुट की तरह, वो उस पर कैप्चर करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। तो उसके आगे क्या हुआ, चलो देखते हैं। द एम्पायर ऑफ ब्लेफिस्को इज एन आइलैंड सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लिलीपुट। जो एम्पायर ऑफ ब्लेफिस्को था वो क्या था, वो भी एक आइलैंड था जो नॉर्थ ईस्ट, लिलीपुट के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड था। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम लिलीपुट बाय अ चैनल अबाउट 800 मीटर्स वाइड। मीन्स वो लिलीपुट से कितनी दूरी पे सेपरेटेड था, एक चैनल मीन्स पानी का एक दरिया टाइप, एक छोटी सी रिवर या दरिया बोला जाए उसको, वो उससे दोनों आइलैंड्स के सेपरेटेड थे जो 8 मीटर्स वाइड था। I had not seen Blefuscu, and now I avoided appearing on that side of the coast in case some of the enemy should see me. So far, they had no news of me. Means गुलिवर बोलते हैं कि मैंने कभी ब्लेफिस्को नहीं देखा था और मैं हमेशा उस साइड को, कोस्ट के उस साइड पे जाना मीन्स अक्सर अवॉइड करता था उस साइड पे जाना, ताकि कोई भी मुझे देख ना सके, क्योंकि उन ब्लेफिस्को के जितने भी रहने वाले थे उनको किसी को मेरे बारे में नहीं पता था। Our scouts reported that the enemy fleet lay at anchor in the harbor ready to start with the first favorable wind. और उसके बाद लिलीपुटियंस के जो स्काउट्स थे, जो संदेशकार थे, उन्होंने क्या रिपोर्ट करी कि जो एनिमी फ्लीट है, मीन्स ब्लेफिस्को के जो भी एनिमी है, जो ब्लेफिस्को हमारे लिए एनिमी है, उनकी फ्लीट जो है वो स्टार्ट हो गई है, वो एंकर पे है। एंकर मीन्स जहाँ पे शिप्स को बांधा जाता है, जिसके साथ मीन्स हार्बर हो गया शिप यार्ड, जहाँ पे शिप्स को पार्क की जाती हैं। मीन्स वो अपनी शिप्स के साथ बिल्कुल रेडी हैं। वो अपने एंकर पे भी उन्होंने शिप्स जहाँ बांधी हुई हैं, बस उसको जैसे ही फेवरेबल विंड, मीन्स जब उनकी साइड पे, उनकी फेवर में होगी जब विंड, तो वो कभी भी यहाँ पे हमला कर सकते हैं। I walked to the northeast coast and hiding myself behind a small hill in case the enemy should see me. गुलिवर बोलते हैं कि मैं नॉर्थ ईस्ट कोस्ट की तरफ गया और अपने आप को मैंने छुपा लिया एक छोटी सी हिल के पीछे, कि अगर कोई भी, जब भी मुझे कोई देख रहा था एनिमी की तरफ से, तो मैं अपने आप को छुपा ले रहा था छोटे से हिल के पीछे। I looked at their ships through my field glasses. मैंने उनकी शिप्स की तरफ देखा मेरे फील्ड ग्लासेस की तरफ से, जो जिसको हम बाइनोक्यूलर्स भी बोलते हैं, दूरबीन। I distinguished at least 50 warships and a great number of other ships for transporting men and supplies. Means गुलिवर बताते हैं कि मैंने एटलीस्ट 50 वॉरशिप्स देखी जो हमारी यहाँ पे इन्वेट करने के लिए रेडी हैं, और बहुत सी दूसरी शिप्स भी थी जो लोगों को या जो भी गुड्स वगैरह उन्होंने ट्रांसपोर्ट करने हैं हमारे यहाँ पे, तो उसके लिए वो रेडी हैं। I framed a plan to capture the warships. उसके बाद गुलिवर ने एक प्लान बनाया कि उन वॉरशिप्स को कैप्चर करना है, मीन्स उनको पकड़ लेना है। कैसे पकड़ना है? I got the advice of the most experienced seaman of Lilliput, who told me that the channel was about 5 feet deep in most places and nowhere more than 6. उसके बाद उसने एक जो लिलीपुट का एक एक्सपीरियंस्ड सीमैन था उससे पूछा, उसकी एडवाइस ली और उससे सब चीज़ें पूछी, और उसने उसको क्या बताया कि जो चैनल है, जो दरिया है, वो 5 फीट से ज़्यादा डीप, मीन्स 5 फीट ही गहराई है उसकी, और कुछ कुछ जगह पे 6 फीट भी है, लेकिन 6 फीट से ज़्यादा गहराई उसकी नहीं है। I ordered a great quantity of the strongest cable and bars of iron. The cable was as thick as pack thread and the bars were of the size of knitting needles. उसके बाद गुलिवर ने क्या चीज़ ऑर्डर करी, क्या चीज़ मांगी उनसे? एक काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में केबल मीन्स तार, रस्सी मांगी, और बार्स ऑफ आयरन, आयरन के पीसेस मांगे, उसकी रॉड्स टाइप मांगी। और केबल क्या थी, जैसे थ्रेड का पैक होता है उतनी ही वो मोटी थी, और जो बार्स थी, आयरन बार्स जो उसने मांगी थी, वो थी जो सुई होती है,
कपड़े सिलने वाली सुई वो उसके बराबर थी, क्योंकि वो लिलीपुटियंस के उनके अकॉर्डिंग थ्रेड भी वैसा ही था जो हम थ्रेड नॉर्मली कपड़े सिलाई करने के लिए यूज़ करते हैं, और आयरन बार्स क्या थी उनके लिए निटिंग नीडल्स के बराबर थी। I twisted the cables together and made 50 strong cords. Then I made 50 hooks by twisting 3 bars together at a time and fastening the hooks carefully to the cords. उसके बाद गुलिवर ने क्या किया, इन सभी केबल्स को ट्विस्ट कर लिया आपस में और 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स बनाई। 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स मीन्स लंबी रस्सियां बनाई उसने 50, और उसके बाद उसने हुक्स को ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि उसने आयरन बार्स को हुक की तरह बना लिया, 3 बार्स को एक साथ ट्विस्ट करके, और उन सबको बांध दिया उस कॉर्ड के साथ। आर्म्ड विद दीज आई वेडेड इनटू द चैनल, मीन्स इन सब चीज़ों के साथ, आर्म्ड मीन्स एक तरह से हथियार बोला गया यहाँ पे, उसके साथ वो चैनल में चला गया। वेडेड मीन्स टू गेट इनटू। स्वैम अ लिटिल वे एंड इन अबाउट हाफ एन आवर गॉट नियर द एनिमी फ्लीट, और उसने थोड़ा सा उसको स्विम भी करना पड़ा, स्विमिंग भी करनी पड़ी उसको, और उस आधे ही घंटे में वो एनिमी की फ्लीट के पास पहुंच गया। द एनिमी वॉज सो फ्राइटेंड टू सी मी दैट दे लिप्ड आउट ऑफ देयर शिप्स एंड स्वैम अशोर, मीन्स जो एनिमी थे वो डर गए इतना बड़ा इंसान देख के, क्योंकि वो भी लिलीपुट के साइज के ही थे, 6 फीट के ही थे, तो वो डर गए उसको देख के गुलिवर को, क्योंकि गुलिवर की हाइट तो काफ़ी बड़ी थी, तो वो उसको देख कर डर गए और वो अपने सी शोर की तरफ भाग गए। आई गेस दे वो एटलीस्ट 30,000 इन नंबर। गुलिवर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि वो 30,000 तक हैं। आई टुक आउट द कॉर्ड्स एंड फास्टन अ हुक टू द प्रो ऑफ ईच वॉरशिप लीविंग द ट्रांसपोर्ट अलोन। उसके बाद उसने कॉर्ड्स निकाली और फास्टन की, फास्टन मीन्स बांध दी, हुक्स बांध दी, किसके साथ, टू द प्रो ऑफ ईच वॉरशिप। प्रो मीन्स जो फ्रंट का हिस्सा होता है शिप का, उसके साथ उसने बांध दिया उसको, और लीविंग द ट्रांसपोर्ट अलोन, और ट्रांसपोर्ट को मीन्स जो भी ट्रांसपोर्ट थी उनकी शिप्स थी वो बिल्कुल खाली थी। When I was engaged in this work, the man of Blefuscu shot me several thousand arrows as big as knitting needles. Many of them stuck in my hands and face and gave me sharp pain. जब ये सब चीज काम कर रहा था, ये सब फास्टन कर रहा था, उसको बांध रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो ब्लेफस्को के जितने भी लोग थे, जितने भी वॉरियर्स थे, वो उसके ऊपर एरोज मार रहे थे, मीन्स तीर मार रहे थे, और जिनका साइज कितना था, एक निटिंग नीडल के बराबर का, सुई के बराबर का। बहुत से उसके हाथों में लग रहे थे, फेस पे लग रहे थे, और उसको काफी शार्प पेन हो रहा था। I quickly took out my eyeglasses and put them on in case the arrows should strike my eyes, and then went on with my work. और उसके बाद एकदम से उसने अपनी आई ग्लासेस निकाल ली कि उसकी आंख में भी कोई उनका एरो लग ना जाए, और दोबारा वो अपना काम करने लगा। When I had fastened the hooks to the prows of all the warships, I tied their ends together into a knot. Taking the knotted end in my hand, I pulled, but not a ship moved, for they were all held fast by their anchors. जब उसने सारी हुक्स को बांध दिया वॉरशिप्स की प्रोज के साथ, तो उसने इन सब के जितने भी कॉर्ड थी इन सबको आपस में बांध लिया, एक साथ बांध लिया, और जो पूरा नॉट बना उसका, जो पूरी गांठ बनी उसकी, वो अपने हाथ में ली और खींचने लगा उन सबको। लेकिन एक भी शिप मूव नहीं की, क्योंकि वो सब की सब एंकर्स के साथ बंधी हुई थी। So I let go the cords and began to cut the cables that fastened the anchors. Then I took up the knotted end of the cords again and with ease drew after me the entire fleet of the enemy. उसके बाद उसने उन कॉर्ड्स को कट कर दिया जो एंकर्स के साथ बंधी हुई थी, और आराम से उस नॉट को, बड़े वाले नॉट को अपने हाथ में लिया और अपने साथ उनको खींचने लगा पूरी वॉरशिप्स को। When the men of Blefuscu saw this, they shouted in despair. At first, they had not guessed my intention. Means जैसे ही ब्लेफस्को के लोगों ने उसको देखा, तो वो बहुत जोर से चिल्लाने लगे, अगर हल्ला मच गया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि किस इंटेंशन से ये गुलिवर जो है यहाँ पे आया हुआ है। When I was out of danger, I stopped a while to put out the arrows that stuck in my face. I rubbed on an ointment that the Lilliputians had given me for the purpose,
एंड इट रिलीव्ड द पेन एट वंस। उसके बाद क्या किया कि जब उसको लगा कि मैं थोड़ा डेंजर से बाहर आ गया हूँ, तो वो थोड़ी देर के लिए रुका वहां पे गुलिवर, और उसने जितने भी उसको एरोज वगैरह लगे हुए, तीर वगैरह जहां भी लगे हुए थे, उसने सब निकाले और उस जगह पे ऑइंटमेंट लगाई। मीन्स एक जो ऑइंटमेंट उनको जो रिलीफ देती है, क्रीम टाइप, वो वहां पे रब की उसने, और उससे उसको काफी रिलीफ मिला। The Emperor of Lilliput, attended by all his court, was waiting on the shore to see the outcome of this great adventure. जो लिलीपुट का एम्परर था वो वहां पे वेट कर रहा था, सी शोर पे, उस किनारे पे खड़े होके वो वेट कर रहा था कि क्या चीज होके आएगी, कि गुलिवर गया हुआ है तो अब क्या होगा। They saw the entire fleet advance in the shape of a large half moon, but could not distinguish me because I was up to my neck in water. उन्होंने दूर से ही पहले ही देख लिया हुआ था पूरी वॉरशिप्स को, एक हाफ मून की तरह लग रही थी वो, कि इतनी ज्यादा तादाद में वो एक साथ यहाँ को आ रही हैं। लेकिन वो उन्होंने इसको नहीं गुलिवर को नहीं देखा था, क्योंकि गुलिवर जो था अपनी नेक के नीचे का सारा पार्ट उसका पानी में ही था, तो उनको पता नहीं लग रहा था उसके बारे में। सो दे थॉट दैट आई हैड बीन ड्रोन्ड एंड द एनिमी फ्लीट वॉज एडवांसिंग फॉर बैटल। तो उनको ऐसा लगा, एम्परर ऑफ लिलीपुट को ऐसा लगा कि मैं गुलिवर जो है पानी में बह चुका है, ड्रोन मीन्स बह चुका है, और जो एनिमी फ्लीट है वो लड़ाई करने के लिए आ रही है। दे फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड व्हेन दे सॉ मी, और उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिला कि जब उन्होंने गुलिवर को देखा। आई हेल्ड अप माई हैंड्स फ्रॉम द वाटर एंड क्राइड इन अ लाउड वॉइस, लॉन्ग लिव द माइटिएस्ट एम्परर ऑफ लिलीपुट। मीन्स मैंने अपने हाथ पानी से निकाले और जोर से मैंने बोला, गुलिवर बोलते हैं कि मैंने अपने हाथ पानी से निकाले और जोर से बोला कि लॉन्ग लिव द माइटिएस्ट एम्परर ऑफ लिलीपुट। द एम्परर रिसीव्ड मी विद ऑनर एंड मेड अ ग्रेट लॉर्ड ऑन द स्पॉट। मीन्स जो एम्परर था लिलीपुट का, उसने काफी उसका शुक्रिया अदा किया, उसको काफी ऑनर किया, और उसने उसी टाइम पे ग्रेट लॉर्ड बना दिया गुलिवर को कि ये हमारे लिए भगवान है।